देखिए 11 साल में जो एक सरकार का आपको याद होगा, अगर जब यूपीए की सरकार थी तब एक बात कही जाती थी कि लोग कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान और सड़कें ये मिल जाए। जब आज जेपी नड्डा साहब की मीटिंग हुई, जब पीसी हुई और पीसी के बाद जब उनसे बातचीत हुई, तो देखिए एक बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट थी आजाद होने के 60-65 साल बाद भी, कि रोटी कपड़ा मकान नौकरी और सड़कें मिल जाए। तो अब 11 साल को कैसे देखा जाए, आपने बहुत सारी बातें बताई, जेपी नड्डा साहब ने बताई, हम अक्सर ये चर्चा करते हैं कि किस तरीके से, लेकिन आप देखिए कि आज़ादी कितने साल बाद भी किस तरीके से उन्होंने चूल्हे को हटाकर गैस का प्रावधान किया। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं। शौचालय नहीं थे, शौचालय बनवाए घर घर। किस तरीके का वो माइंडसेट था कि महिलाओं को सुबह 4 बजे उठना होगा अंधेरे में, इस माइंडसेट को बदला। फिर महिला आरक्षण, पॉलिटिकली महिला आ सकती है तो बात ही नहीं थी। एक माइंडसेट था कि अगर कोई महिला प्रधान है गांव में तो प्रधान तो पति ही है, महिला तो सिर्फ नाम की है। आपने सुना होगा अक्सर कि अगर महिला प्रधान, और पिक्चरें भी बनी है उस पर, कि काम तो पति ही कर रहे हैं, बस क्योंकि वहां पर आरक्षण है इसलिए महिला बन गई है। ऐसे कई सारे, जैसे बोलते हैं कि ब्रेकिंग द आइस या ब्रेकिंग द सीलिंग किया गया है सरकार द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस बम्पर जीत के साथ 2014, 2019, 2024, आज के ज़माने में जहां पर पल पल वोटर्स की सोच बदलती है, वोटर्स को चीज़ें चाहिए, हाथों हाथ विकास चाहिए, वहां पर इतने साल कंसिस्टेंटली रह लेना, ये अपने आप में वही सरकार कर सकती है जो पारदर्शी हो, जो जेपी नड्डा ने कहा, जो आपने भी कहा, ट्रांसपेरेंसी हो, ग्रोथ दिखे, विकास दिखे, माइंडसेट को किस तरीके से समझना कि जनता क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है, इस राज्य की पब्लिक को क्या चाहिए, उस राज्य की पब्लिक को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए। तो हर मोर्चे पर सरकार ने काम किया। देखिए ये सरकार ने, जैसे सड़कों का हम जिक्र कर रहे हैं कि कहाँ पर 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 13 किलोमीटर सड़कें बनती थी प्रतिदिन, वहाँ पर आज हम 36 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुँच चुके हैं, जिसका टारगेट 50 तक पहुँचना है। आप देखिए कितने एयरपोर्ट्स इस सरकार के टेन्योर में आए हैं। ऐसी ऐसी जगह एयरपोर्ट जहाँ पर हम 2 बार ट्रेन बदल के जाते थे, वहाँ पर एयरपोर्ट्स बने हैं। फिर देखिए एक सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा राम मंदिर, जिसको नहीं भूलना चाहिए, ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा था, आस्था से जुड़ा मुद्दा था, फिर जो हमारी संस्कृति से जुड़ा मुद्दा था। फिर आप देखिए कि हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत को इंडिया वाले बोलते थे और कभी भी वो उस तरह की बात नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का विकास, वहाँ पर एक सुदृढ़ तरीके से सरकार, वोटिंग टर्नआउट बढ़ना, लाल चौक पर तिरंगा फहरना, ये भले ही आज बहुत समय हो गया हम बोलते हैं तो लगता है ठीक है हो गया, लेकिन एक समय में ये सोचा कभी नहीं गया था। कैसे अटल जी हों, अडवाणी जी हों, कैसे नरेंद्र मोदी हों, वो लाल चौक पे तिरंगा फहराने गए थे तो किस तरीके की स्थितियां पैदा हुई थी, ये सोचा भी नहीं जाता था। और आज लाल चौक पर आप भी कॉफ़ी पी चुकी हैं, मैं भी और राहुल गांधी भी जी। और तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो हो जाती हैं और लगता है हो सकती हैं, लेकिन पहले शायद ऐसा सोचा नहीं गया था। अब आप देखिए कि आज की तारीख में जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि टेस्ला बैन कर दी मैंने, जब खुद एलन मस्क चाइना से विड्रॉ कर रहे हैं प्रोडक्शन, और बात हो रही है कि तो भारत में होगा, तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं कि हमने अपने भारत देश को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं, एफडीआई फ्रेंडली बना रहे हैं, बाहर की कंपनी आके खोल सकती है उस तरीके से बना रहे हैं। तो भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये तो हुई विकास की बात जो जनता ने देखी भी। फिर इसके अलावा भी आप देखिए जब आतंकवादी हमले हुए तो किस तरीके से हमने रिटेलिएट किया। हमारी फॉरेन पॉलिसी का अगर हम जिक्र करें, हमारे भारत कैसे पायदान दर पायदान आगे बढ़ा, भारत कैसे 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था तक आया, फिर कैसे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट, फिर मेक इन इंडिया, ये ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर देखिए बात ये है कि ये तो हुई विकास की बात, लेकिन जब खाना बनता है तो नमक भी ज़रूरी है, उसमें दूसरे मसाले भी ज़रूरी हैं। तो ये वो सरकार है जो प्रोजेक्शन अच्छा करती है, मैसेजिंग अच्छा देती है। आप देखिए कि अब राज्यों में किसी एक पर्टिकुलर चेहरे पर चुनाव नहीं होता, नरेंद्र मोदी का चेहरा ही अपने आप में इतना प्रबल है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे साउथ, चाहे नॉर्थ, चाहे कहीं पे भी चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी को एक ऐसा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने खुद, तो ये मैसेजिंग,
ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल का जिक्र कर लें, प्रोजेक्शन का जिक्र कर लें, ये भी एक बहुत ही कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन भी बढ़ाया है, तो मैसेज भी बहुत अच्छा किया है। फिर दूसरी बात है कि जहां पर राजनीति की बात है तो वहां अमित शाह अक्सर एक बात बोलते हैं कि हम चुनाव बस लड़ने के लिए नहीं लड़ते, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। और वहीं राहुल गांधी ने कई बार ये बात कही है कि हम सत्ता के लालची नहीं है। तो जाहिर तौर पे आप जब तक सत्ता में नहीं आएंगे आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जिस परिवर्तन का राहुल गांधी या विपक्ष जिक्र कर रही है, वो परिवर्तन आप कब करेंगे? जब आप सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आने के लिए मेहनत करनी होगी, टीम खड़ी करनी होगी, ग्रास रूट पे वर्कर्स है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लक्षद्वीप में 6 कार्यकर्ता से आज आप देखिए, असम का जिक्र कर ले, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहां पर कार्यकर्ता थे ही नहीं, लेकिन संगठनात्मक शक्ति और जो ये मेंबरशिप अभियान से है वो, तो बारीकी से देखा जाए तो किस तरीके से, जो बहुत पुराना डायलॉग है कि 2 पार्टियां हुआ करती थी और 2 पार्टियों से आज तक 240 का या एक समय 303 का जो सफर तय किया राज्यों में, भगवा, एक बार आप भारत का मैप देखें तो उसमें लगभग 70% वो भगवा हो चुके थे।